नमस्कार। बात करते हैं सीधे मुद्दे की, जो आज एक पूरे इंडिया में टिकटॉक के खिलाफ जो एक लहर चल रही है। यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक से शुरू हुई ऐसे टैग को साथ लेकर, अब्यूजमेंट को साथ लेकर आज एक पूरा आंदोलन बन चुका है पूरे भारत में। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। पेरेंट्स के लिए लास्ट में एक मैसेज है। टिकटॉक जिसके पूरे वर्ल्ड वाइड 800 मिलियन यूजर्स है और अकेले भारत में 100+ मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। आज अपने भारत के लोग टिकटॉक पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए इसकी रेटिंग कम करने पे लगे हुए हैं। जो कभी 4.6 हुआ करती थी आज 1.2 पर आ चुकी है। अच्छी बात है, लेकिन सच्चाई भी हमें जाननी चाहिए और सच ये है कि किसी भी ऐप की रेटिंग गिरने से वो ऐप कभी बैन नहीं होती। जी हाँ, अगर किसी देश की सरकार या गूगल इन दोनों की सहमति से ही कोई ऐप उस देश में बैन हो सकती है। जैसा कि अभी लास्ट आपको पता होगा इंडोनेशिया में हुआ था। 3 जुलाई 2018 को टिकटॉक इंडोनेशिया में बैन हो गई थी बिकॉज ऑफ इट्स कंटेंट। कहा गया था कि वहां पर टिकटॉक है जो पोर्नोग्राफी अश्लीलता को बढ़ावा दे रही है, जिस वजह से बैन हो गई। लेकिन टिकटॉक ने तब अपने कुछ 20 लोगों की एक मीटिंग बनाई, एक टीम बनाई, जिसने मीटिंग के बाद जो कंक्लूजन निकाला, टिकटॉक की ऐप से सारी वीडियोस को डिलीट कर दिया और सिर्फ 8 दिन के बाद वही टिकटॉक दोबारा से रिस्टोर हुई और चल पड़ी। अपने भारत में भी पिछले साल 3 अप्रैल 2019 को मद्रास हाई कोर्ट में एक वकील ने याचिका लगाई थी चिल्ड्रन सेक्सुअल प्रीडेटर को लेकर, जिस वजह से टिकटॉक इंडिया में बैन हुई थी टेम्परेरी तौर पे। लेकिन सेम वही इंडोनेशिया वाली कहानी यहां पर भी हुई। क्या तब टिकटॉक ने अपनी ऐप से इंडिया में लगभग 6 मिलियन के करीब वीडियोस को हटाया और 25 अप्रैल को वही टिकटॉक दोबारा से रिस्टोर हुई और चल पड़ी। टिकटॉक को लेकर टाइम पे समय समय पे कुछ ना कुछ बवाल होते रहते हैं। लास्ट आपको पता भी होगा, लास्ट टाइम यूएस ने अभी लास्ट ईयर दिसंबर में यूएस ने बहुत बड़ा कदम उठाया। वहां की जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी, जितने भी उनके सोल्जर्स हैं या सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी ऑफिसर्स हैं, उनको टिकटॉक यूज करना बैन कर दिया है। उनके अधिकारी टिकटॉक यूज नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। क्योंकि लास्ट 2018 में यूएस ने टिकटॉक के ऊपर 5.7 मिलियन का फाइन लगाया था, क्योंकि टिकटॉक बच्चों का डाटा है जो इलीगल तौर पे कलेक्ट कर रही थी और किसी दूसरी कंपनी को प्रोवाइड कर रही थी। हम सबको पता है जो टिकटॉक है एक चाइनीज कंपनी है, चाइनीज ऐप है और चाइना की जो गवर्नमेंट है, चाइना के अंदर लोकतंत्र नहीं है, चाइना के अंदर डिक्टेटरशिप चलती है। तो चाइना की जितनी भी कंपनीज हैं वो उसकी गवर्नमेंट के अंडर हैं। सपोज कीजिए चाइना को वर्ल्ड के किसी भी देश के किसी भी नागरिक अगर कुछ डाटा चाहिए होगा तो वो टिकटॉक जैसी ऐप से आराम से वो डाटा कलेक्ट कर सकती हैं। हालांकि टिकटॉक ये दावा करता है कि वो आपका डाटा, आपकी जानकारी को गोपनीय रखता है, प्राइवेट रखता है, लेकिन अब सेम बात पर हम उसके ऊपर दोबारा से बिलीव नहीं कर सकते। तो टिकटॉक बैन होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कब होगा, ये फ्यूचर की बात है, ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। सवाल ये कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए, हमको एक काम करना होगा, ना सिर्फ टिकटॉक पे, सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप ऐसा कुछ भी देखो जो आपको लगे कि नहीं ये गलत है, ये सही नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, आप उसको रिपोर्ट करो, उसके चैनल को, उसके क्रिएटर को रिपोर्ट करो। और जब ऐसी रिपोर्ट्स बढ़ेंगी तो वो प्लेटफॉर्म, वो वेबसाइट, वो कंपनी, वो ऐप उस चैनल को ब्लॉक करेंगी। और जब ऐसे क्रिएटर्स ब्लॉक होंगे, ऐसे चैनल ब्लॉक होंगे, तो आपके और हमारे बच्चों को पता चलेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। उनको सही गलत का फर्क पता चलेगा। आपके बच्चे को पता चलेगा कि असल में वो जिसके जैसा बनना चाहता है वो आदमी एंटी सोसाइटी पर्सन है। आज आप अपने बच्चों से पूछिए, आज बच्चों को ये नहीं पता झांसी की रानी कौन थी, उन्हें नहीं पता चंद्रशेखर आजाद कौन थे, वो नहीं जानते पृथ्वीराज चौहान को, उन्हें नहीं पता वो 2 बच्चे कौन थे जिनको जिंदा दीवारों में चिनवा दिया गया था। कौन सिखाएगा उन्हें, कौन समझाएगा उन्हें। और भारत में परेशानी की बात इसलिए है क्योंकि टिकटॉक का जितना भी यूजर बेस है उसका 70% है जो वो उनकी उम्र 16 से 24 साल है। तो अभी प्रॉब्लम यह है कि इन बच्चों को सिखाएगा कौन, इन बच्चों को बताएगा कौन। देखिए, बच्चे की पहली पाठशाला उसका घर होता है, ना कि स्कूल। आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। एटलीस्ट आप शुरुआत तो करो, एटलीस्ट आप तो शुरुआत करो। सिर्फ शोर मचाने से कुछ नहीं होने वाला। टिकटॉक बैन, टिकटॉक बैन, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ट्विटर पे जाके देखो, आप ट्रेंड चल रहा है टिकटॉक बैन इन इंडिया। क्या होगा? अच्छी बात है, आवाज उठ रही है, लेकिन
हमें अपने लेवल पर कुछ तो करना होगा ना, क्योंकि अगर सिर्फ शोर मचाने से कुछ होता तो एनआरसी पे भी कुछ हो जाता, लोकपाल बिल भी पास हो जाता और ये टिकटॉक भी बैन हो जाती। जय हिंद।